हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और इससे रिलेटेड अगले पार्ट का वीडियो हम लेकर हाजिर हैं, जहां हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम पे पूरा किया था। ठीक है, आज वही डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ फर्दर पार्ट्स को, आगे के पार्ट्स को, क्वेश्चन को लेकर हम हाजिर हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट पीछे का क्लास मिस किए हैं, कृपया करके आप पीछे का वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are √2 and minus √2। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, तो जितना उसका डिग्री हो, यानी मैक्सिमम पावर हो। अब मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है, तो इसका भी टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4 ही होगा, जिसमें 2 जीरो हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इसी 2 जीरो के हेल्प से हम आगे का 2 जीरो को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, इसके 2 जीरोस को हम लोग x से डिनोट कर लेंगे। मान लेते हैं x = +√2, तो x प्लस में √2 है, इधर आकर माइनस में √2 = 0। इसी तरह से दूसरा देखते हैं कि x −√2 दे रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं x -√2 है, इधर आकर +√2 = 0। और दोनों को मल्टीप्लाई करें यदि, x -√2 × x +√2, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या आ जाता है, a² माइनस b²। तो स्क्वायर से रूट कैंसल, यानी कितना वैल्यू आ गया, x² - 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें जब ये वैल्यू आ गया, तो इसे हम मान के चलते हैं कि ये gx का वैल्यू है, यानी ये डिवीजन है। ठीक है, और हमको डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी x² - 2 से हमें डिवाइड करना है। 2x⁴ minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला आपको ये चीज पता है कि पहला से पहला कटना चाहिए। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में, 1-2 वीडियो में इसका जिक्र किया है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपने पीछे का वीडियो देखा है। तो फर्स्ट से ये फर्स्ट कटना चाहिए। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 2x⁴, यानी 2 × x × x × x, और डिवाइड किससे करना है हमको, x के स्क्वायर यानी x × x से। तो x से x कैंसल, x से x कैंसल, हमारे पास बच कितना गया है स्टूडेंट, 2x²। यानी हमें लगाना किससे है स्टूडेंट, तो 2x² से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया 2x⁴, और यहाँ देखते हैं स्टूडेंट माइनस, और यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 में 2 से गुना कर दे, 2 × 2 = 4 x²। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ x² आया है वैल्यू, इसीलिए इसको हम x² के सामने लिखे हैं, न कि x³ के सामने। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या करते हैं, प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस, इससे ये कैंसल। अब पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, -3x³। अब ये सिंबल से आपको पता है कि कोई लेना देना नहीं है, तो ये +4 हो गया, और 4 में से 3 जाएगा तो सिर्फ x² बच जाएगा, और प्लस 6x लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर वही चीज, पहला से पहला कटना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास था -3x × x, और डिवाइड करना है x² से, यानी x × x से। दोनों कैंसल हो गया, तो कितना बच जाएगा, -3x। ठीक है, यानी अब हमें लगाना है -3x से, तो -3x³ और माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6x, तो माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये कैंसल और ये भी कैंसल, बच कितना गया, तो x² और -2। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो हमें कितना से लगाना होगा स्टूडेंट, 1 से, तो x² - 2, तो प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस, ये भी कैंसल ये भी कैंसल, वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, 0। ठीक है, जब इतना तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तब हमारा qx का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, qx का वैल्यू आ गया 2x²
-3x+1। और जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह से हम इसको सॉल्व करके बाकी दोनों शून्य को, जीरोस को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको पता है कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 1 करेंगे तो कितना 2। तो बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुना करने पर 2 आ जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे के वीडियो में करवाया गया है, तो आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पीछे का वीडियो कंप्लीट है तो ये भी चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं -2x -x+1। अगेन इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो 2 × x और -2 × x। तो एक x कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया जाए तो यहाँ बच गया x, और यहाँ सिर्फ माइनस का सिंबल बचा और कुछ नहीं, तो इसे लिख लेते हैं 1। यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन लेते हैं तो सिंबल सारा चेंज हो जाता है। अब इसे लिख लेंगे 2x -1 और x -1। तो लिख लेते हैं कि लेट 2x - 1 = 0, तो 2x = +1, तो x = 1/2। और इसी तरह से x - 1 = 0, तो x = +1। ये हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो कृपया इसे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो उसी तरह से बनाना है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ यही है कि जो हमारा रूट पहले से दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है, वो क्या में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो उससे नहीं घबराना है स्टूडेंट, हमें सॉल्व उसी तरह से करना है। मान लेते हैं सबसे पहले कि x = √5/3, तो x प्लस में है, इधर आकर माइनस में √5/3 = 0। ठीक इसी तरह से x = -√5/3 दिया था, तो इधर आके हम इसको लिख सकते हैं प्लस में √5/3 = 0। और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट, यानी x - √5/3 इंटू x + √5/3 = 0 लिख लेते हैं। तो a - b और a + b बराबर a² - b², यानी रूट से स्क्वायर से रूट कैंसल। तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट फिर से x² - 5/3 = 0। और इसका अगर एलसीएम ले हम लोग तो कितना लिख सकते हैं, 3x² - 5 = 0, तो 3x² - 5, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 0। यानी ये जो हमारा वैल्यू आया वो आ गया हमारा gx का वैल्यू, और इसी से हमें इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास क्या है, 3x² - 5 से डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 को। ठीक है स्टूडेंट, और आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ यही कर सकते हैं कि पहला से पहला को किसी भी तरह कैंसिल करना है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। तो 3x⁴ यानी x × x × x × x, और डिवाइड बाई 3x² यानी 3 × x × x। x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बच कितना गया हमारे पास, x²। ठीक है, यानी इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे x²। तो कितना आ गया, 3x⁴ और माइनस, और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 5x²। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये कैंसल। 6x³ को उतार लेते हैं। अब ये सिंबल से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे हमको नहीं लेना देना है, तो प्लस में 5 है, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x² और माइनस 10x। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से देखते हैं सबसे पहले, फिर फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल होना है, तो 6 × x × x × x और डिवाइड बाई, यहाँ फर्स्ट टर्म था 3x² यानी 3 × x × x, तो x से x कैंसिल, 3 × 2 = 6, यानी कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो यहाँ हम प्लस में 2x लिखते हैं, तो 6x³ और प्लस माइनस माइनस 10x, तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो
तो कितना हो गया 3x² और -5। अब देखते हैं दोनों टर्म बराबर है तो हमें +1 से लगाना होगा, यानी 3x² - 5 प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 0, यानी रिमाइंडर बच गया 0। अब हमें क्या काम करना है, तो जो भी क्वोशंट यहाँ पे आ चुका है इस क्वोशंट को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास था x² + 2x + 1, तो इसको बीच वाले टर्म को अगर फैक्टराइज करें तो x² + x + x + 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो x जोड़ने पर 2x आएगा और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर यानी x² आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों टर्म में से हम x को कॉमन लिए तो यहाँ 2x था, एक तो बाहर आ गया तो एक x बच गया, और यहाँ से x बाहर आया तो कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है तो 1 कॉमन लेते हैं और बच कितना गया x + 1। अब इसको लिख सकते हैं x + 1 और x + 1, जिसको हम फिर से इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट यानी माना x + 1 = 0 तो x = -1 और x + 1 = 0 तो x बराबर -1, यानी यही दोनों हमारा शून्य होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब बस एक वीडियो आपका शेष रह गया है, एक पार्ट का वीडियो और आएगा और इससे पॉलिनोमियल्स चैप्टर को हम लोग पूरा तरह से खत्म कर लेंगे। तो आशा करते हैं स्टूडेंट जितना भी क्वेश्चन आज तक बताया गया है आपको, आप अच्छी तरह से रिवीजन करके रखेंगे और सभी चैप्टर्स को आप लोग पीछे से रिवीजन करते रहेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को फिर परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।